रात का समय था। आसमान में बादल गरज रहे थे। बारिश की तेज बूंदें एक टूटी झोपड़ी की छत पर टपक रही थीं। झोपड़ी के अंदर मिट्टी के फर्श पर एक छोटा सा बच्चा बैठा था। उसका नाम था छोटू। छोटू के पास न मां थी न पिता। वो 5 साल की उम्र में अनाथ हो गया था। उसके पास खाने को कुछ नहीं, पहनने को पुराने कपड़े और सोने को एक फटा हुआ गमछा। हर रात जब वह आसमान की तरफ देखता तो उसकी आंखों में आंसू भर जाते। वो धीरे से कहता, मां, आज बहुत ठंड है, तू होती तो गोद में छुप जाता। सुबह होती तो गांव के बाकी बच्चे हंसते खेलते स्कूल जाते। उनके हाथ में बस्ते, नए जूते, साफ यूनिफॉर्म होती। छोटू दूर से देखता रहता। वो भी पढ़ना चाहता था, पर उसके पास ना कॉपी थी ना पेंसिल। वो बस मिट्टी पर उंगलियों से अक्षर बनाता और फिर उन्हें मिटा देता। एक दिन उसने हिम्मत जुटाई और गांव के स्कूल के बाहर जाकर खड़ा हो गया। क्लास के अंदर एक बुजुर्ग मास्टर जी बच्चों को पढ़ा रहे थे। खिड़की से झांकते हुए छोटू की आंखों में चमक थी। मास्टर जी ने उसे देखा और बाहर आ गए। मास्टर जी ने पूछा, कौन हो बेटा? छोटू बोला, मेरा कोई नहीं है, बस पढ़ना चाहता हूं मास्टर जी। मास्टर जी मुस्कुराए, किताबें तो मैं दूंगा, बस तू हिम्मत रख। छोटू के चेहरे पर हल्की मुस्कान आई। शायद बहुत दिनों बाद पहली बार। उस दिन से छोटू रोज स्कूल आने लगा। वो सुबह झाड़ू लगाता, पानी भरता और फिर क्लास में बैठकर पढ़ता। दूसरे बच्चे कभी कभी हंसते, अरे ये तो मंदिर में सोने वाला लड़का है, पर छोटू बस मुस्कुरा देता और कहता, हाँ, लेकिन एक दिन मैं सबको पढ़ाऊंगा। दिन बीतते गए और छोटू पढ़ाई में बहुत अच्छा होने लगा। मास्टर जी उसे बहुत प्यार करने लगे। वो कहते, जिस बच्चे के पास कुछ नहीं होता उसके पास सबसे बड़ी चीज होती है लगन। लेकिन किस्मत ने फिर करवट ली। मास्टर जी बूढ़े हो गए और स्कूल से रिटायर होने वाले थे। रिटायरमेंट के दिन छोटू की आंखें भर आईं। मास्टर जी ने उसके सिर पर हाथ रखकर कहा, बेटा, अगर तू किसी बच्चे को पढ़ा सका तो समझना मैंने अपना काम पूरा किया। छोटू ने वादा किया, मास्टर जी, एक दिन मैं जरूर मास्टर बनूंगा। मास्टर जी चले गए और छोटू फिर अकेला हो गया। पढ़ाई जारी रखने के लिए पैसे नहीं थे। वो खेतों में काम करने लगा, कभी ईंट भट्टे पर, कभी होटल में बर्तन धोने। दिन भर धूप में जलता और रात को जब सब सो जाते तो वह मोमबत्ती की रोशनी में पुरानी किताबें पढ़ता। कई बार भूख से बेहोश हो जाता, कई बार ठंड से कांपता, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वो खुद से कहता, जिस दिन मैं मास्टर बनूंगा किसी बच्चे को ऐसे नहीं जीने दूंगा। एक दिन उसकी जिंदगी बदल गई। शहर से आए एक स्कूल टीचर ने उसे होटल में बर्तन धोते देखा। टीचर ने पूछा, बेटा, तेरा नाम क्या है? छोटू बोला, छोटू, बस छोटू। टीचर ने कहा, तू पढ़ाई करेगा? छोटू बोला, करना तो चाहता हूं, पर रोटी पहले आती है। टीचर ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, चल मेरे साथ, अब रोटी और पढ़ाई दोनों मिलेंगी। वो उसे शहर ले गए। वहां छोटू को सरकारी स्कूल में दाखिला मिला। वो दिन में काम करता और रात में पढ़ाई। धीरे धीरे उसने 10वीं पास की, फिर 12वीं और फिर बीएड भी कर लिया। अब वो छोटू नहीं रहा, वो छोटू सर बन गया था। सरकार ने उसकी पोस्टिंग दी, उसी गांव में जहां से उसने पढ़ाई शुरू की थी। वो पुराने स्कूल के सामने खड़ा था। दीवारों पर दरारें थीं, छत टूटी थी, बच्चे बिना जूतों के बैठे थे। छोटू की आंखें भर आईं। उसने मन ही मन कहा, मास्टर जी, अब मैं लौट आया हूं। अगले ही दिन उसने काम शुरू कर दिया। उसने बच्चों से कहा, कोई बच्चा खाली पेट नहीं रहेगा। वो अपने पैसे से बच्चों के लिए बिस्कुट और दूध लाता। स्कूल की दीवारों को रंगवाया, पेड़ लगाए, किताबें मंगवाई। धीरे धीरे स्कूल की पहचान बदलने लगी। पहले जो बच्चे खेतों में काम करते थे अब क्लास में पढ़ने आने लगे। गांव के लोग भी कहने लगे, हमारा छोटू सर तो चमत्कार कर रहा है। हर सुबह वो बच्चों को कहानी सुनाता, हर शाम उन्हें सपनों के बारे में बताता। सपना वही होता है जो नींद में नहीं, जागते हुए पूरा किया जाए। एक साल गांव में भयंकर बाढ़ आई। स्कूल की छत गिर गई, दीवारें टूट गईं, किताबें बह गईं। लोगों ने कहा, अब स्कूल बंद हो जाएगा। लेकिन छोटू ने हार नहीं मानी। वो पूरे गांव में घूमकर चंदा जुटाने लगा। शहर से मदद मंगाई, ईंट खुद उठाई और बच्चों के साथ नया स्कूल बनाया। जब नया स्कूल खुला तो दीवार पर एक बड़ा वाक्य लिखा था, जिसे माँ बाप ने छोड़ा उसे शिक्षा ने अपनाया। हर बच्चा जब ये पढ़ता तो छोटू सर की ओर मुस्कुराकर देखता। साल बीतते गए
और अब वो स्कूल पूरे जिले का सबसे अच्छा स्कूल बन गया। हर साल 100 से ज्यादा बच्चे पास होते, कई शहर पढ़ने जाते। छोटू को आदर्श शिक्षक का पुरस्कार मिला। जब उसे मंच पर बुलाया गया तो उसने सिर झुकाकर कहा, मैं एक अनाथ था, लेकिन शिक्षा ने मुझे परिवार दिया। अब मैं वही परिवार सबको देना चाहता हूं। आज भी वो स्कूल सुबह 7 बजे खुलता है, जहां छोटू सर सबसे पहले झाड़ू लगाते हैं और फिर ब्लैक बोर्ड पर लिखते हैं। हर बच्चे के अंदर एक मास्टर छुपा होता है, बस उसे पहचानने की जरूरत है। और दूर आसमान में शायद उसकी मां मुस्कुरा रही होती है, क्योंकि उसका छोटू अब किसी का गुरु बन गया है।